नमस्कार, आप देख रहे हैं सौंदर्य भारत लाइव टीवी। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। चौबेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बहरमपुर गांव में दबंग के द्वारा एक गरीब वृद्ध व्यक्ति की पुश्तैनी जमीन पर कर रहे दबंग कब्जा। पीड़ित वृद्ध व्यक्ति न्याय के लिए दर-दर भटक रहे। पीड़ित व्यक्ति कभी डीएम ऑफिस तो कभी तहसील और कभी थाने के चक्कर लगा रहे, लेकिन दबंगों के द्वारा निर्माण कार्य किए जाने की रोक नहीं लगा पा रहे। दबंग व्यक्ति के द्वारा गाटा संख्या 212 जो कि मृत व्यक्ति के नाम है, इस गाटा संख्या में दबंग व्यक्ति ने खड़े किए पिलर। क्षेत्रीय लेखपाल से बात करने पर अवगत कराया गया कि दबंग व्यक्ति को मना किया है, लेकिन लेखपाल के द्वारा मना करने पर भी अभी तक दबंग व्यक्ति ने कब्जा करना बंद नहीं किया। देखिए ये खास रिपोर्ट मंडल प्रभारी संदीप कुमार यादव के साथ कानपुर से। तो आप देख रहे हैं सौंदर्य भारत लाइव टीवी में संदीप कुमार यादव। आज मौजूद है चौबेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव बहरमपुर में, जो कि पंचसिटी मजरे में एक गांव पड़ता है बहरमपुर। आज ऐसी घटना को आपके सामने रूबरू कराएंगे जिसमें एक गरीब पीड़ित व्यक्ति अपनी भूमिधरी जमीन पर कब्जा हटवाने के लिए अनेक अफसरों के दर दर भटक रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही और दबंग रात दिन उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं। जबकि और एक चीज़ सच्चाई बताएं कि आज करीब 1 वर्ष पहले कुछ गांवों में चकबंदी का एक प्रोसेस सरकार की तरफ से दिया गया है, जिससे ये सरकारी आदेश है कि कोई भी नया निर्माण ज़मीन पर नहीं करेगा, लेकिन दबंग अभी भी उस निर्माण कार्य को जारी किए हुए। आइए हमारे साथ वो परिजन हैं, वो पीड़ित लोग हैं जो अपनी समस्या को लेकर हर अधिकारी के पास गए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और पीड़ित दर दर भटक रहा है और जो दबंग लोग हैं वो अपना निर्माण कार्य जारी किए हैं। आइए उन पीड़ित व्यक्तियों से बात करते हैं जिनकी ज़मीन है और हर जगह ये दर दर भटकी हैं, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दिया है और कहाँ कहाँ इनको भटकना पड़ा है। उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या है मामला। दादी जी, सबसे पहले ये बताइए किस गांव का मामला है? बहरमपुर। अच्छा, क्या मामला है, पूरा विस्तार से बताइए। अब खेती हमारी है। अच्छा। और कब्जा कर रहे रामाधार। अच्छा। और मानते नहीं, जबरदस्ती और मारने को धमकी देते हमको, उनसे खतरा नहीं। अच्छा। हाँ, मारने को धमकी देती हुए 3-4 लोग, हम अकेले साहब हैं। तो ये जबरदस्ती हमारा बना रहे, हमारी ये जगह है, हमारा खेत है, खेत हमारी बना रही है। देखिए ये वृद्धावस्था है इनकी, हर जगह दौड़ना इनका कहीं ना कहीं एक मतलब ये समझिए कि असहनीय है। ये हर जगह दौड़ के नहीं जा सकती है क्योंकि वृद्धावस्था है, अपनी बात को एक सीमित दायरे में रख सकती है। अच्छा, अधिकारी केवल अपनी साइन करके आगे के लिए प्रेषित कर देता है, लेकिन इनके ज़मीनी स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। गरीब हैं, अपनी ज़मीन को सुरक्षित रख पाना इनके लिए बड़ी कठिनाई है। और एक दादाजी हैं, इन्हीं के पति जी हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या वजह रही जो इस तरह के दबंगों ने कब्जा करने की कोशिश की आपकी ज़मीन पर। दादाजी, कौन से गांव का मामला है? अच्छा, क्या मामला है आप बताएं। जबरदस्ती। अच्छा, जबरदस्ती कब्जा करना। अच्छा, किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास आप गए? सामान गए, लेकिन कोई सुनाई हमारी। जब अच्छा, इनका जमीन पे कोई नाम कभी कोई बेचा किसी को? नहीं। अच्छा, देखा जाए तो गाटा संख्या 212 इनके द्वारा बताई जा रही है। 212 गाटा संख्या है और जिस पर जो व्यक्ति बना रहा है उसका कहीं नाम नहीं है। 212 गाटा संख्या में इन्हीं का है। और देखा जाए तो अपनी ज़मीन को बचाना बड़ा ही दुर्लभ समझ में आ रहा है इन गरीब लोगों के लिए। और सरकार का ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो हमारे योगी सरकार की सरकार चल रही है कि कोई भी भूमाफिया या अवैध कब्जा के लिए या किसी की ज़मीन पर कब्जा करना, इतना ज़्यादा इस समय सरकार के द्वारा नियम कठोर दंड दिया जाता है, लेकिन अभी तक ज़मीनी स्तर पे आप देख सकते हैं कि ये गरीब लोग हैं, इनकी कोई नहीं सुन रहा है और ज़मीन पर इनके खुलेआम कब्जा हो रहा है। और इनके देखा जाए तो दोनों वृद्ध लोगों के ये नाती हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या मामला है, कैसे रोका है और क्यों नहीं मान रहे हैं। अच्छा, बताइए, ये है लड़की है, नाती है उनकी, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या मामला है, कैसे कैसे गए, किन अधिकारियों को अपनी दादी को कहाँ कहाँ ले गए। हम लोग हर जगह गए हैं। बिल्लौर गए, कानपुर भी गए हैं और थाने में बहुत एप्लीकेशन दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब
कहने को कहे कि आता है कि यार हर जगह एक गरीब की ही सुनवाई नहीं हो रही है। उनकी ज़मीन को कब्जा कर लिया जा रहा है, उनके धन को हड़पा जा रहा है, अधिकार उन्हीं का लिया जा रहा है। अगर पैसे वाले लोग होते तो इनकी ज़मीन को कौन छू पाता। और अच्छा, जो बता रहे हैं कि दबंग लोग हैं, उनके पास पैसा है, हर जगह सिस्टम बना लेते हैं, तभी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और हालांकि लेखपाल जी के द्वारा रोका भी गया, लेकिन अभी तक उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ है। और हालांकि पीड़ित ने, आइए और जानकारी लेते हैं कि किस तरह से रोका भी गया है, तो माने हैं कि कैसे क्या होता है। और ये हमारे साथ हैं इनके लड़के, इनके नाती हैं। अच्छा जी, इनसे जानकारी लेते हैं कि इसको रोकने के लिए क्या क्या प्रोसेस किए और कब तक रोका और क्यों नहीं माने। जी भाई, सन 2018 से एप्लीकेशन दे रहे हैं। अच्छा। बिल्लौर तहसील गए हैं, कानपुर भी गए हैं, हर जगह दिया है, फिर भी नहीं मान हो रहा है। 112 हमने तमाम न किया, आती है, रुक जाती है, फिर भी बनाने लगते हैं, कोई मान नहीं हो रहा। उसकी ज़बरदस्ती होती है, मारने को धमकी देते हैं। रोकने के लिए हमने बोला, 112 भी बुलाया बेर बेर, फिर भी नहीं मान हो रहा है मेरी कुछ भी। हम बोलते रोक जाते, फिर भी रोकने के बाद भी जैसे चले जाते सोई बनाना शुरू कर देते काम। मतलब इनका एक ही स्पष्ट कहना है कि मैं बार बार प्रयास ये कर रहा हूँ कि अपनी भूमि को, अपनी पर्सनल भूमि को, न कि किसी के द्वारा इनको दान दी गई हो, इनकी पुश्तैनी भूमि है, उसको बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। जबकि ऐसी सरकार हमारी है योगी जी की, जिससे भूमाफिया और दबंग लोग बड़ा डर रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए जमीनी स्तर पे कुछ लोग ऐसे हैं जो इन गरीबों की हनन के लिए अपने आप को बड़ा शेर समझते हैं। देखते रहिए सौंदर्य भारत लाइव टीवी। नमस्कार।